नमस्कार। चलिए आज उन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो भारतीय राज्य की परिभाषा तय करते हैं। हम देखेंगे कि आखिर कौन से संवैधानिक मूल्य हमारे देश की नींव बनाते हैं। कभी सोचा है एक राष्ट्र बनता कैसे है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? इतने बड़े और विविधताओं से भरे देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? बस यही सवाल आज हमारे इस विश्लेषण के केंद्र में होगा। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक ब्लूप्रिंट से। जैसे किसी भी शानदार इमारत के लिए एक मजबूत नक्शे की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक राष्ट्र के लिए भी। और हमारे लिए वो ब्लूप्रिंट है हमारा संविधान। तो आइए इसके मुख्य वास्तुशिल्प स्तंभों को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 5 मूलभूत स्तंभों की जो हमारे राष्ट्र का चरित्र, उसका कैरेक्टर तय करते हैं। यही वो बुनियादी विचार हैं जिन पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। पहला स्तंभ है संप्रभु यानी सॉवरेन। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेता है, अपने भाग्य का मालिक खुद है। चाहे देश के अंदर कानून बनाना हो या दूसरे देशों के साथ कोई समझौता करना हो, आखिरी फैसला भारत का अपना होता है। कोई भी बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए ये बेहद बेहद जरूरी है। इसका मतलब ये है कि सरकार का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं है। सभी धर्मों को एक जैसा माना जाता है और सबको बराबर की सुरक्षा मिलती है। तीसरा स्तंभ है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, और इससे तो हम सब काफी परिचित हैं। यहां असली शक्ति लोगों के हाथ में होती है, वही जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार। नागरिक वोट देकर अपनी सरकार खुद चुनते हैं। इसके बाद है गणराज्य यानी रिपब्लिक। अब ये लोकतांत्रिक से थोड़ा अलग है और इसका फर्क समझना जरूरी है। गणराज्य होने का मतलब है कि देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्राध्यक्ष विरासत में नहीं मिलता। वो किसी शाही परिवार से नहीं आते, बल्कि एक चुने हुए नागरिक होते हैं जो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं। और पांचवां और आखिरी बुनियादी स्तंभ है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। जब हमारे संविधान में इसकी बात होती है तो इसका मतलब सिर्फ एक आर्थिक प्रणाली से कहीं ज्यादा है। इसका मुख्य मकसद है सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना, ये पक्का करना कि देश के संसाधन और अवसर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें और असमानता कम हो। तो ये तो हो गई राज्य की संरचना की बात, लेकिन इसमें रहने वाले लोगों का क्या? एक नागरिक की क्या भूमिका है? इसे आप राज्य और लोगों के बीच एक तरह का समझौता समझ सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का अधिकार, ये वो गारंटी हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है। और दूसरी तरफ है हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे संविधान का आदर करना, देश की रक्षा करना। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हम सबकी हैं। इन्हीं अधिकारों में से बहुत ही खास अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अपने मन की बात, अपने विचार बिना किसी डर के, बिना झिझक के कह पाना, यही तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। ओके, तो हमने राज्य की नींव और नागरिक की भूमिका को समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि सरकार इन सभी मूल्यों को असल में जमीन पर उतारती कैसे है? उसके पास क्या टूल्स हैं? चलिए अब देखते हैं राज्य के मार्गदर्शक कंपास को। यहाँ पिक्चर में आते हैं नीति निदेशक तत्व। आप इसे सरकार के लिए एक तरह की निर्देश पुस्तिका, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ सकते हैं। संविधान कहता है कि जब भी कोई नया कानून बने तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इस सबका अंतिम लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना जो अपने सभी नागरिकों का ख्याल रखे। और यही सिद्धांत आगे चलकर आंतरिक और विदेशी नीतियों को यानी इंटरनल और फॉरेन पॉलिसीज को आकार देते हैं। यही वो जगह है जहां ये सिद्धांत एक्शन में बदलते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा पर कोई कानून हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता। और आखिर में राज्य की एक और बहुत जरूरी जिम्मेदारी है अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना। इसमें वो सब कुछ आता है जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है। हमारी इमारतें, कला, साहित्य, हमारी मान्यताएं, ये हमारी पहचान और हमारे इतिहास को जिंदा रखने का एक तरीका है। तो आइए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये है हमारे देश का ब्लूप्रिंट, एक ऐसा देश जो संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य है, जहां नागरिकों के पास मौलिक अधिकार भी हैं और मौलिक कर्तव्य भी। और एक ऐसी सरकार है जिसे एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये स्तंभ, ये पिलर्स तो अतीत में बनाए गए थे। सवाल ये है कि आने वाले कल में
भविष्य में इन्हें मजबूत कौन बनाए रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि इन मूल्यों को जिंदा रखना ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली कोशिश है, हम सबकी।